नमस्ते दोस्तों, तो आज आपको एक बड़ी ही अचंभित एवं भयानक रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी जिसमें आपको कुछ नई रहस्यमय बातें की जानकारी होगी। तो कृपा करके अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यह मेरा दूसरा नया चैनल है ताकि और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद। तो सुनिए। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में, जहां रहस्यमय मेघ और घने जंगल आच्छादित थे और जहां प्राचीन परंपराएं आज भी जीवंत थीं, वहाँ एक छोटा सा एकांत गांव था जिसका नाम था अनुभव ग्राम। ये गांव अपनी गहरी संवेदनशीलता और प्रकृति के साथ अपने अनूठे सामंजस्य के लिए जाना जाता था। अनुभव ग्राम के लोग मानते थे कि हर व्यक्ति के भीतर एक अदृश्य सेतु होता है, एक ऐसा सूक्ष्म मार्ग जो मन और आत्मा को जोड़ता है, जिससे वे ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ संवाद कर पाते हैं। उनकी सबसे पवित्र किंवदंती थी चेतना का झरना, एक ऐसा दिव्य झरना जिसका पानी नहीं बल्कि शुद्ध चेतना का प्रवाह होता था और जो जीवन के हर अनुभव को अपने में समा छोटी ईता किए हुए था। कहा जाता था कि जो कोई भी इस झरने के पास पहुंच जाता, उसे अनुभव का सार दिखाई देता, वो आदिम ज्ञान जिससे समस्त जीवन उत्पन्न हुआ था और जो जीवन के हर रहस्य को अपने में समेटे हुए था। गांव के सबसे पुराने निवासी गुरु बोध अपनी गहरी अंतर्दृष्टि और अदृश्य सेतु के साथ अपने अनोखे संबंध के लाभ छोटी ये जाने जाते थे। गुरु बोध अक्सर रात में गांव के पास एक प्राचीन बांस के कुंज में बैठे रहते, अपनी आंखें बंद करके हवा में बहती पत्तियों की आवाज सुनते हुए। लोग मानते थे कि वे अदृश्य सेतु के कंपन को सुनते थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वास्तव में वे क्या करते थे। एक साल अनुभव ग्राम गांव में एक अजीबोगरीब घटना घटने लगी। लोगों की संवेदनशीलता कमजोर पड़ने लगी थी। वे अपने आसपास की दुनिया को पूरी तरह से महसूस नहीं कर पा रहे थे, जिससे उनके मन में एक अजीब सी निराशा और भावनात्मक शून्यता भर गई थी, मानो वे जीवन के रंगों को खो चुके हों। गुरु बोध ने महसूस किया कि यह चेतन के झरने का सूखना था। मानवता ने अपने अनुभवों के महत्व को भुला दिया था और केवल तार्किक विचारों में उलझ गई थी। उन्होंने अपने सबसे युवा और विचारशील शिष्य अंश को बुलाया। अंश एक शांत स्वभाव का लड़का था, लेकिन उसके मन में हमेशा जीवन के अनुभवों को समझने की इच्छा रहती थी। गुरु बोध ने अपनी आंखें खोली, वो अब पहले से कहीं अधिक शांत और स्पष्ट थीं। उन्होंने अंश को देखा और अपने मौन में ही उसे एक संदेश दिया। अंश ने महसूस किया कि संदेश उसके हृदय में उतर रहा था। चेतना का झरना सूख रहा है क्योंकि अदृश्य सेतु टूट गया है। तुम्हें उस स्थान पर जाना होगा जहां अनुभव का मूल है। वहां तुम्हें भावों का पुष्प मिलेगा, एक ऐसा पुष्प जो तुम्हें अदृश्य सेतु को जोड़ने और चेतना के झरने को फिर से प्रवाहित करने में मदद करेगा। गुरु बोध ने अंश को एक छोटा, गोल, चमकता हुआ पत्थर दिया, जिसके भीतर एक सूक्ष्म पुल का प्रतीक बना हुआ था। ये तुम्हें मार्ग दिखाएगा, उन्होंने कहा, और तुम्हें याद दिलाएगा कि सच्चा अनुभव कहीं बाहर नहीं बल्कि तुम्हारे अपने भीतर की संवेदनशीलता में है। अंश ने गुरु के चरणों को छुआ और अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। उसके पास कोई नक्शा नहीं था, केवल उसके भीतर की लगन और पत्थर का मार्गदर्शन था। उसने घने जंगलों, खड़ी ढलानों और सर्पीली नदियों से होकर यात्रा की। हर मोड़ पर उसे लगा कि वह अपने उद्देश्य से भटक गया है, क्योंकि भावनात्मक शून्यता उसे घेरे हुए थी। लेकिन हर बार जब भी वह हार मानने वाला होता, पत्थर से एक हल्की सी शीतल चमक निकलती और उसे सही दिशा दिखाती। उसे महसूस हुआ कि यह यात्रा केवल एक पुष्प की खोज नहीं थी, बल्कि यह स्वयं के भीतर के अनुभवों को समझने की यात्रा थी। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद, जहां उसे शारीरिक थकावट, अकेलेपन और मानसिक उदासीनता का सामना करना पड़ा, अंश एक ऐसे स्थान पर पहुंचा जहां जंगल अचानक एक विशाल गोलाकार घाटी में समाप्त हो गया था। घाटी के केंद्र में हवा में एक अजीब सी शांत ऊर्जा थी और उसे दूर से एक हल्की सूक्ष्म फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी, मानो स्वयं चेतना ही फुसफुसा रही हो। उसे लगा कि वह अपने गंतव्य के बहुत करीब था। घाटी का केंद्र कोई सामान्य स्थान नहीं था। वहाँ हवा में रंगों और प्रकाश के कण लगातार एक भंवर में घूम रहे थे, जिससे एक चमकदार सर्पिल आकृति बन रही थी।
यह ऐसा लग रहा था जैसे ये स्वयं चेतना के झरने का उद्गम स्थल हो। पत्थर अब तेजी से चमक रहा था। अंश जानता था कि यही वह स्थान था जहां भावों का पुष्प छिपा था और जहां उसे चेतना का झरना मिलेगा। उसने पत्थर को अपने हाथ में कसकर पकड़ा और उस घूमते हुए भंवर की ओर बढ़ा। अंश ने पत्थर को अपने हाथ में कसकर पकड़े हुए उस चमकते सर्पिल भंवर की ओर कदम बढ़ाए, जहां रंगों और प्रकाश के कण अनवरत घूम रहे थे। भीतर जाते ही उसे लगा जैसे उसका अपना अस्तित्व भी इस अनंत गति में समा रहा हो। हवा में एक अजीब सी घुमावदार ऊर्जा महसूस हो रही थी जो उसे हर ओर से घेर रही थी। पत्थर अब इतनी तेजी से चमक रहा था कि वो एक चमकदार घेरे में बदल गया था और उससे निकलने वाला प्रकाश भंवर के मार्ग को रोशन कर रहा था। जैसे ही अंश भंवर के केंद्र के करीब पहुंचा, उसने देखा कि चमकते कणों के बीच एक अजीबोगरीब वस्तु तैर रही थी। यह कोई भौतिक पुष्प नहीं था, बल्कि शुद्ध तरल भावना से बना एक चमकदार कमल था, जिसकी पंखुड़ियां लगातार अपना रंग बदल रही थीं, मानो वे समस्त मानवीय भावनाओं को दर्शा रही हों। यही भाव का पुष्प था जिसकी बात गुरु बोध ने की थी। इसे छूने से डर लगता था, मानो ये उसके भीतर के हर अनुभव को उजागर कर देगा। अंश ने गुरु बोध के शब्दों को याद किया, सच्चा अनुभव कहीं बाहर नहीं, बल्कि तुम्हारे अपने भीतर की संवेदनशीलता में है। उसने चमकते पत्थर को अपने माथे पर रखा और उस पुष्प के सामने बैठकर अपनी आंखें बंद कर ली। उसने अपने मन के सारे विचारों को शांत किया, सारी उदासीनता, सारी भावनात्मक शून्यता और स्वयं को उस पुष्प की असीम ऊर्जा के प्रति समर्पित कर दिया। उसने गहन ध्यान में प्रवेश किया, अपने आप को उस शून्य अवस्था में लाने का प्रयास किया जहां ब्रह्मांडीय सत्य स्वतः प्रकट होता था। जैसे जैसे अंश का ध्यान गहरा होता गया, उसे लगा कि उसका शरीर विलीन हो रहा है और वह स्वयं उस भाव के पुष्प का हिस्सा बन रहा है। उसे अब केवल अस्पष्ट विचार नहीं दिखे, बल्कि उसने अपनी आत्मा के सबसे गहरे स्तर को महसूस किया, उस स्थान को जहां सभी अनुभव जन्म लेते हैं और जहां सभी भावनाएं शुद्ध रूप में प्रकट होती बड़ी ही हैं। उसे समझ आया कि अनुभव ग्राम गांव में संवेदनशीलता इसलिए कम हो गई थी क्योंकि लोगों ने अपने भीतर के अदृश्य सेतु को तोड़ दिया था और केवल बाहरी जानकारियों के शोर में उलझ गए थे। भावों का पुष्प से एक तीव्र रंगीन प्रकाश पुंज निकला और सीधे अंश के शरीर में समा गया। उसे लगा जैसे उसके भीतर की हर कोशिका में ऊर्जा भर गई हो और उसका पूरा अस्तित्व चेतना के झरने से गूंज उठा हो। उसे अब केवल ब्रह्मांड के सबसे गहरे रहस्य का ज्ञान नहीं था, बल्कि वह स्वयं उस रहस्य का एक हिस्सा बन गया था। उसे अपनी अंतर्ज्ञान और बाहरी दुनिया के बीच का सूक्ष्म अंतर समझ में आया। उसे पता चला कि असली ज्ञान केवल तर्कों में नहीं, बल्कि अपने भीतर की सहज संवेदनशीलता और अनुभवों में निहित है। जब प्रकाश शांत हुआ, तो भाव का पुष्प अब भी तैर रहा था, लेकिन उसमें एक स्थायी दिव्य चमक थी, मानो चेतना का सार उसमें समा गया हो। अंश ने आंखें खोली, वो बदल चुका था। उसके भीतर एक अद्भुत शांति, एक असीम ज्ञान और एक नई शक्ति भर गई थी। उसे पता था कि उसने न केवल अपने गांव को बचाया था, बल्कि उसे यह ज्ञान पूरी दुनिया तक पहुंचाना था। उसे ये भी समझ आया कि अदृश्य सेतु कोई भौतिक सेतु नहीं था, बल्कि यह स्वयं भावों का पुष्प तक पहुंचने का मार्ग था, वो पवित्र स्थान जो हर व्यक्ति के भीतर मौजूद है, जहां सभी अनुभव जन्म लेते हैं और जहां चेतना का झरना प्रवाहित होता है। अंश ने भावों के पुष्प को प्रणाम किया और भंवर से बाहर निकलने की यात्रा शुरू की। इस बार रास्ता उसे आसान लगा, क्योंकि उसके भीतर अब कोई उदासीनता नहीं थी, बल्कि असीम संवेदनशीलता और जीवन के प्रति गहरा प्रेम था। जब अंश उस रहस्यमयी घाटी और भंवर से बाहर आया, तो अनुभव ग्राम गांव की ओर लौटने का रास्ता उसे पहले से कहीं अधिक स्पष्ट और जीवंत लगा। उसके भीतर अदृश्य सेतु की दृढ़ता समाई हुई थी और चेतना का झरना उसकी आत्मा में एक मधुर प्रवाह बनकर गूंज रहा था। वह जानता था कि अब उसे इस ज्ञान को अपने गांव तक पहुंचाना था। जैसे ही अंश अनुभव ग्राम गांव में दाखिल हुआ, उसने देखा कि लोगों के चेहरों पर जो निराशा और भावनात्मक शून्यता थी, वह धीरे धीरे कम हो रही थी।
हवा में अब कोई भारीपन नहीं था, बल्कि एक नई ताजगी और जीवन के प्रति उत्साह घुल गया था। लोग एक दूसरे से अधिक खुलकर बात कर रहे थे और उनके चेहरों पर एक नई चमक झलक रही थी, जो उनके भीतर की संवेदनशीलता को दर्शाती थी। अंश सीधे गुरु बोध के पास गया। गुरु अपने ध्यान से उठे और उनके चेहरे पर एक गहरी संतुष्टि थी, मानो वे जानते थे कि अंश सफल हो गया है। अंश ने गुरु के चरणों को छुआ और उन्हें अपने अनुभव के बारे में बताया, कैसे उसने भावों का पुष्प के माध्यम से चेतना का झरना को फिर से प्रवाहित किया और कैसे उसने सीखा कि सच्चा अनुभव कहीं बाहर नहीं, बल्कि हर व्यक्ति के भीतर अदृश्य सेतु में छिपा है। गुरु बोध ने मुस्कुराते हुए कहा, अनुभव जीवन का रंग है अंश, तुमने इसे फिर से जीवंत कर दिया है। अब तुम्हारा कार्य इस ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाना है, ताकि हर कोई अपने जीवन को इस ब्रह्मांडीय रंग के साथ संरेखित कर सके। उस दिन के बाद अंश ने अनुभव ग्राम गांव में अनुभव की साधना को पुनर्जीवित किया। उसने लोगों को सिखाया कि कैसे वे अपने हर छोटे बड़े अनुभव में जागरूकता लाएं। उसने उन्हें अपनी भावनाओं को स्वीकार करने और उन्हें अपने भीतर के भावों के पुष्प में देखने के लिए प्रेरित किया, ये समझते हुए कि हर अनुभव एक शिक्षक है। उसने उन्हें ध्यान और आत्मचिंतन के माध्यम से अपने भीतर के अदृश्य सेतु को खोजने के लिए प्रोत्साहित किया, ताकि वे जीवन के हर पहलू को उद्देश्य और संवेदनशीलता के साथ देख सकें। धीरे धीरे चमत्कार होने लगे। गांव के लोग अपनी पुरानी उदासीनता और भावनात्मक शून्यता से मुक्त होने लगे। उनके रिश्तों में सामंजस्य आया, क्योंकि उन्होंने एक दूसरे की भावनाओं को बेहतर ढंग से समझना और उनका सम्मान करना सीख लिया था। गांव में फिर से खुशी और एक गहरी समझ का माहौल छा गया। लोग अपने जीवन में अधिक प्रभावी और सार्थक निर्णय लेने लगे, जिससे उनकी सफलता और संतुष्टि बढ़ी। चेतना का झरना अब केवल एक किंवदंती नहीं था, बल्कि वह हर उस व्यक्ति के भीतर बहने लगा था जिसने अपने अदृश्य सेतु को फिर से जोड़ लिया था। अदृश्य सेतु और चेतना का झरना की कहानियां दूर दूर तक फैलने लगीं। शहरों से लोग जो अपने जीवन की जटिलताओं और भावनात्मक संकट से जूझ रहे थे, अनुभव ग्राम गांव आने लगे। वे यहाँ ये सीखने आते थे कि कैसे अपने जीवन में अर्थ और संवेदनशीलता पाई जाए। अंश ने बिना किसी दिखावे या लालच के उन्हें ज्ञान दिया। उसने उन्हें समझाया कि बाहरी धन और प्रसिद्धि क्षणभंगुर होती है, लेकिन चेतना के झरने में मिलने वाली आंतरिक शांति और खुशी शाश्वत होती है। गुरु बोध ने अपना शेष जीवन अंश को मार्गदर्शन देते हुए बिताया और अंततः वे भी चेतना के प्रवाह में विलीन हो गए, लेकिन उनका ज्ञान अंश और उसके शिष्यों के माध्यम से जीवित रहा। अनुभव ग्राम गांव अब केवल एक गांव नहीं था, बल्कि यह संवेदनशीलता, आंतरिक ज्ञान और जीवन के शाश्वत उत्सव का प्रतीक बन गया था। ये कहानी हमें सिखाती है कि ब्रह्मांड का सबसे गहरा रहस्य हमारे भीतर है, और जब हम अपने अदृश्य सेतु को समझते हैं, तो हम स्वयं चेतना का झरना बन जाते हैं, जो जीवन में असीमित प्रेम, आनंद और उद्देश्य लाता है। ये कथा यहीं समाप्त नहीं होती, बल्कि यह हर उस आत्मा के भीतर जीवित रहती है जो अपने भीतर के अदृश्य सेतु को खोजने का साहस करती है। यह एक सतत जागरण है, एक शाश्वत प्रतिध्वनि है जो हमें याद दिलाती है कि सबसे गहरा रहस्य हमारे अपने भीतर ही छिपा है, और सच्चा स्वर्ग हमारे अपने अनुभव और जीवन के अनंत प्रवाह में पाया जा सकता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।